चलो आज हम लोग साइंस का एनसीईआरटी में चैप्टर 7 और यूपी बोर्ड देखा जाए तो चैप्टर 9 पढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। ये बायोलॉजी का चैप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। देखो इसमें हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्लांट। एक्चुअली हम लोग को पढ़ना जो है ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं, वो किस में आते हैं? एनिमल में। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चल नहीं पाते, बस एक जगह खड़े होकर बस हिलते डुलते रहते हैं, वो किस में आ जाएंगे? प्लांट। बस में रहा। तो हम लोग को दोनों में क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। यानी कि ऐसे जंतुओं में पढ़ना है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ना है जो चल फिर सकते हो, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ना है जो चल ना फिर सकते हो, बाकी बस इसे करके एक जगह हिलते डुलते हो। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग पढ़ना, तो किस में आ जाएंगे? प्लांट में आ जाएंगे। बस में रहा। तो क्या बताओगे? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। इसके जगह पर डायरेक्ट लिख देंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एनिमल में पढ़ेंगे और एक बार प्लांट पढ़ेंगे। तो हम लोग का टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें एक बार एनिमल में पढ़ेंगे और एक बार प्लांट पढ़ेंगे। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? सिंपल हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि अब देखो दिवाली आने वाला है, सब लोग मार्केट जाएंगे। तो मार्केट किससे जाओगे? बहुत लोग बाइक से जाएंगे, कुछ लोग ऑटो से जाएंगे, कुछ लोग बस से जाएंगे, कुछ लोग ट्रेन से जाएंगे, कुछ एरोप्लेन जाएंगे, हेलीकॉप्टर जाएंगे। हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग क्या करें? एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इसी को तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। यानी किसी भी चीज का, कोई भी वस्तु हो, उसका एक जगह से दूसरी जगह जाना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन। बात समझ रहा है? तो क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? तो क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज का जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन। बात सुना? ठीक। अब ये तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जो यूनिवर्सल हर जगह है। लेकिन एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल क्या होता है? एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? समझो ऐसे, जैसे हम सभी लोग खाते, मान लेते हैं हमारा सर दर्द कर रहा है। क्या कर रहा है? अब सर दर्द कर रहा है तो हम लोग को दवा खाना है, और दवा खाएंगे तो कहाँ जाना चाहिए? कब? सर में। तो अब ना सर आराम होगा। तो कैसे करना चाहिए? उल्टा लटक के खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसे पंखे पे उल्टा लटक जाओ और दवा खाओ, सर में जाएगा तो सर आराम होगा। नहीं, ऐसे करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हम लोग करते हैं? खाते हैं, जाता है पेट में, सही होता है सर। ये कैसा कॉम्बिनेशन है जी? ये कैसा है? होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि इन न्यूट्रिएंट्स का या ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह पर एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या किया जाता है? और उसको पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इससे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। क्या बताओगे कि इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, क्या कहता है? द ट्रांसपोर्टेशन इज रिफर एज द न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम वन प्लेस। किसी एक जगह पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग का एब्जॉर्ब होता है, पढ़ा चुके हम। ठीक है, डाइजेशन उसमें था। तो क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर विल्ली होते हैं जो वहां से क्या कहता है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। क्या कहलाता है? एब्जॉर्ब। और उस न्यूट्रिएंट्स को जहां पर जैसा जरूरत है उस हिसाब से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यही कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल। कोई दिक्कत? तो क्या होता है? इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल, द ट्रांसपोर्टेशन इज रेफर एज द न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम वन प्लेस एंड इट कैरीड टू अनदर प्लेस। और इसको एक जगह से क्या करता है? लेकर कैरी किया जाता है। यह होता है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। बात समझ रहा है? कोई दिक्कत? हाँ, अच्छा होता है। ये तो हमें ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग समझते हैं कि जैसे अब हम कहते हैं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम क्या करेंगे? किसी न किसी चीज का यूज करेंगे ना जी। अपने से तो हम टेकर के चले नहीं जाएंगे। चाहे टेम्पो जाएं, चाहे टोटो जाएं, चाहे साइकिल जाएं, चाहे बाइक से जाएं, चाहे पैदल जाएं, चाहे रेंग जाएं, मतलब किसी न किसी साधन का तो उपयोग करना पड़े। इसी तरह हमारे बॉडी में ये जितनी भी चीजें ट्रांसपोर्टेशन की होती है, उसको किसी न किसी मीडियम का जरूरत होता है। किसी न किसी मीडियम का जरूरत होता है। तो क्या बताओगे कि इन आर बॉडी, हमारे बॉडी में क्या होता है कि जैसे हम लोग खाना खाएं, तो खाना खाते हैं तो हम लोग को फूड जाता है अंदर, उससे एनर्जी रिलीज होता है। तो हमारे पैर को भी एनर्जी मिलता है, हमारे हाथ को भी एनर्जी मिलता है। नहीं, हमारे ब्रेन को भी एनर्जी मिलता है। नहीं, तो खाना खाए बस पेट में और एनर्जी मिला पूरे शरीर को।
ठीक, यही कैसे पॉसिबल है, या कैसे पॉसिबल, तो कहोगे यह ट्रांसपोर्टेशन के कारण पॉसिबल है। और होता क्या है, तो इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स है, क्या है, कुछ ऑर्गन्स है जो क्या करते हैं कि पूरे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, क्या, किसका ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और न्यूट्रिएंट्स का, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और इन सभी, ये सभी ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सिस्टम पे सिस्टम। क्या चीज, नहीं तो क्या बताओगे, हमारे बॉडी के अंदर, नहीं देखो समझो कि हमने जब खाना खाए, भाई खाना खाए बस पेट में, जैसे अब तुम मान लेते तुम्हारा पैर दर्द कर रहा है, नहीं अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो क्या होता है, मेरा पैर दर्द चलते, पैर दर्द करने लगा, एकदम थक गया, अब चल नहीं सकते, खाना खाते एनर्जी मिल गया, पूरे शरीर को मिल गया, ऐसा कि बस हाथ में एनर्जी मिला, पैर में मिला ही नहीं है, ऐसा होता है। हाँ, मेरा पैर दोनों को एनर्जी मिल गया, हाथ को नहीं मिला अभी तक एनर्जी, ऐसा होता नहीं, पूरे बॉडी को बराबर एनर्जी मिलता है। किसके द्वारा, कुछ हमारे बॉडी के अंदर सिपाही लगातार काम कर रहे हैं, कुछ सैनिक हैं, यानी ऑर्गन्स हैं, इन्हीं और यही ऑर्गन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या बताओगे, इन आवर बॉडी सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन है जो इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल, यानी जिम्मेदारी है उनकी ट्रांसपोर्टेशन का। ये ऑर्गन क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू, आप बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट, ठीक है। ये ऑर्गन ऑर्गन मिल के क्या बना लेते हैं, एक सिस्टम, क्या बना लेते हैं, सिस्टम। और इसी सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बताओगे कि इन आवर बॉडी सम ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दिस ऑर्गन टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। किसी कोई दिक्कत, ये समझ में आया, इसको लिख लो, किसी को समस्या, चलो सर्कुलेटरी सिस्टम में समझ चुके हैं। सर्कुलेटरी, अब देखो ध्यान से, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, जो पार्ट होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, वही मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो इनके अलग अलग पार्ट कौन है, तो इनका जो सबसे मेन पार्ट है, जो सर्कुलेशन में सबसे ज्यादा योगदान निभाता है, एक तरह से देखा जाए, जो मेन पहुंचाने का काम करता है, वह है ब्लड। वो कौन है, ब्लड। फिर इसके बाद आता है, ऐसे मान लो, ऐसे समझो, जैसे अब इधर देखो, मेन बैठते किस में, वो टेम्पू में, लेकिन टेम्पू चलता किससे, पहिए पर, इसी तरह। अब पहिया चलेगा किस पर, तो कहोगे रोड पर, किस पर, रोड पर। रोड नहीं रहेगा तो कहाँ चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। इसी तरह होता क्या है, इसे अब क्या है कि ब्लड है, तो ब्लड तो पहुंचा देगा, ब्लड क्या कर पहुंचा देगा, लेकिन ब्लड चलेगा कौन रास्ता पे, तो उसमें क्या होती है, पाइप होती है। क्या होती है, हमारे शरीर में पाइप होती है, जिसको क्या बोलते हैं, वेसल्स। क्या बोलते हैं, तो उसी ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ये ब्लड फ्लो होता है, ब्लड वेसल क्या होता है, इसे ब्लड क्या होता है, इसे ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। तो पहला हो गया ब्लड, जो रेड होता है, नहीं इसे काट दो, लाल लाल निकलता है, नए विश्वास से तुम लोग चाकू लेकर काट के चेक करना अपना जाके, ठीक है, तुम लोग का येलो निकलेगा, अब बाद में हमें कल आके बताना, ठीक है। अरे सही मत काट देना चाहिए तुम लोग, पता घर से फोन आ रहा है, क्या हुआ भैया, घर कुल हाथ काट लिया अपना साहब, ऐसा नहीं करना, वो रेड कलर का निकलता है, जाओगे ब्लड चेक करा तो निकलता है, देखिए। तो ब्लड होता है, फिर ब्लड वेसल्स, और सबसे जरूरी चीज जो यहाँ पे लेफ्ट साइड धक करता है, नहीं, हार्ट। क्या चीज, हार्ट, जो धक करता है, जो हमारे पूरे बॉडी को जिंदा रखने का काम करता है, ठीक है। तो ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, और हार्ट हो गया। अभी हम लोग का जो 7 तक हम इतना ही पढ़ेंगे, अभी लिम्फेटिक हम लोग सब नहीं पढ़ेंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो, हम लोग को ब्लड के बारे में पहले पढ़ना है, फिर ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हार्ट के बारे में। तो ब्लड को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ब्लड क्या होता है। तो पहले ब्लड को हम लोग डिफाइन करते हैं, पहले इसके पार्ट को समझो। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कार्पल्स, ठीक है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कार्पल्स। हमारा जो ब्लड है ना, हमारा जो ब्लड है, ब्लड किससे मिलकर बना है, तो 2 चीज से, एक प्लाज्मा से और एक कार्पल्स से। ब्लड में जो सबसे ज्यादा अमाउंट, ब्लड में ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, तो प्लाज्मा। ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, प्लाज्मा। और कम अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, कार्पल्स। लगभग 50 से 55 से जी, 55 से 60%
55-60% तक कौन प्रेजेंट है? प्लाज्मा। और 40 से 45% तक कौन प्रेजेंट है? तो वो कार्बसेल्स। ये कार्बसेल्स यानी सेल्स होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, और सॉरी 3 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। एक बार फिर से देख लेते, उसके बाद डेफिनेशन सबका स्टार्ट करते हैं। क्या बताओगे? ब्लड जो है, ब्लड में 2 टाइप होते हैं, ब्लड क्या, और ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, ब्लड में 2 पार्ट है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कार्बसेल्स। प्लाज्मा कितने % तक प्रेजेंट होता है? 55 से 60%। और कार्बसेल्स कितना प्रेजेंट है? 40 से 45%। प्लाज्मा तो छोड़ देते हैं, प्लाज्मा में क्या होता है? फाइब्रिनोजन वाला अलग चीज है। कार्बसेल्स कितने टाइप होते हैं? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो फाइब्रिनोजन है ना, ये तो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, 7th में नहीं टॉपिक है। आगे जब आगे क्लास में जाएंगे 10th में, तो वहाँ पे है, तो वहाँ पे लोग जाएंगे तो पढ़ा जाएगा। अभी जितना है उतना पढ़ना। तो आरबीसी हो गया और डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक एक करके पढ़ा जाए। पहले ब्लड पढ़ा जाए, ये इतना डायग्राम बना लो, इसी तरह फ्लो चार्ट बना लो। अच्छा, ये फ्लो चार्ट ना, इसको इतना जगह बना के बनाना। अभी इसमें हम लोग ये भी ऐड करेंगे, इसे भी ऐड करेंगे, बात समझ रहा है? और इसके बाद इसका चैम्बर भी देखा जाएगा। चलो इतना बना लो फटाफट।